सबकी मिटाना है तृष्णा और बनाना है सबको कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जी हाँ, मैं अनमोल मणि आपके गांव में आ रहा हूं। जितने भी धर्म शास्त्र बने सब ने अलग अलग धर्म की स्थापना की और भेदभाव उत्पन्न हुए। आप जितने भी ग्रंथ उठाकर देखेंगे सब में अलग अलग बातें हैं और वास्तव में एक सही मुकाम ना मिलने के कारण लोग भटकते रहे। और जितने भी ग्रंथों की रचना हुई वो सब मनुष्यों ने की, क्योंकि भगवान धरती पर आकर कोई सदा के लिए रुक कर और लिखने का काम नहीं करते। वो तो आकर समझाते हैं बच्चों को। भटके हुए मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों को वो बाप, वो पिता, वो परम पिता, वो पारलौकिक पिता, आप समझिए अच्छे से, मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों को जो भटक जाते हैं उन भटकों को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, किताबें हैं, जितनी भी रचना रची गई है वो सब में भटकने के सिवाय और कुछ नहीं है। बहुत गहरे अध्ययन के बाद आपको ये बात हम बता रहे हैं। जब बाबा धरती पर आते हैं तब ज्ञान की गंगा बहाते हैं और उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर पतित आत्माएं पावन बनती हैं। पावन बनने का अर्थ क्या है और पतित किसे कहेंगे ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि नहीं भाई? झूठ क्यों बोल रहे हैं, सत्य क्या है ये भी नहीं मालूम है भाई। वो स्वयं कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है ये भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। जब किसी भी आत्मा को जब कुछ मालूम ही नहीं है तो वो लिखेगा क्या? वो लिखेगा वैसा ही जिससे भटकना हो जाए। तो बाबा की जो मुरली है और दुनिया में जो लेखनी है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि बाबा आसमान से उस पार रहने वाले हैं और मनुष्य आत्माएं इस जमीन पर भटकने वाली हैं। हम भी भटक रहे थे। आज जो हम आपको वाणी चला रहे हैं, सुना रहे हैं आपके लिए, तो हम भी भटक रहे थे। ये तो बाबा की वाणी सुन सुनकर धीरे धीरे समझ में आया और प्यारे पिता परमात्मा की जो बातें हैं वो एकदम से समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि सब देह के भान में अटके हुए हैं। सबके मन में न जाने कितने भटकने वाले विचार और जो है कितने दुर्विचार, कितने विकारी ख्यालात चलते रहते हैं। तो जिनके विकारी ख्यालात चलेंगे वो क्या समझेंगे, है कि नहीं भाई? बाबा की बातें सुनने के लिए पावन बनना पड़े और पावन बनने की विधि है कि विकार छोड़ना पड़े। अब खाना पीना, कपड़े, ये सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ छोड़नी है वो छोड़ना सिखाते नहीं और जो चीज़ अपनानी है वो अपनाना सिखाते नहीं। तो बाबा आके बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाते हैं कि बच्चे तुम्हें छोड़ना क्या है। सबसे पहले तुम विषय विकारों को छोड़ दोगे तो तुम्हें सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। और जब तक तुम विषय विकारों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम
1000 बार मुरली सुन लो, उससे फर्क क्या पड़ना है। पहले तो विषय विकारों को छोड़ना पड़े, तब मुरली में मन लगेगा। तो बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। भाई वो प्यार कब आएगा? दुनिया में भी प्यार दिखाते हैं पिक्चरों में, और बाबा भी प्यार शब्द बोलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है ना। फिल्मों में जो प्यार दिखाते हैं वो दैहिक प्यार को प्यार समझते हैं। देह के पीछे भागना, देह के दर्शन करना, उसको प्यार कहते हैं। यहां पर बाबा प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ का मतलब क्या हुआ कि भाई सर्व आत्माएं मेरी भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। इस भाव से मुरली सुनो और इस भाव से मुरली सुनाओ कि मेरे सब भाई हैं, एक ही घर से आए हैं, वहीं फिर जाना है सबको। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो। तो ज्ञान रत्न कौन से हैं भाई? भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये जीवन कितने दिन जीना है, कैसे जीना है ना भाई, सबका ज्ञान पूरा चाहिए। तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ, एक एक ज्ञान, पूरा मैनेजमेंट पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में एक एक बात पूरी समझाई है। भाई शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। बाबा तो एकदम 1 सेकंड वाला ज्ञान सुनाते हैं, अब समझने वाला कई बरस लगा देगा। हाँ, जो चीज़ छोड़नी चाहिए वो छोड़ेगा नहीं, है ना। भाई कहते भी हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात थोड़ी है, ये तो जन जन की बात है। अब एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कोई भी बात में, चाहे वो अर्जुन की हो, चाहे वो कृष्ण की हो, चाहे वो राम की हो, है ना, एक की बात नहीं है। चाहे वो रावण की हो, कोई एक व्यक्ति रावण नहीं है और एक लंका में नहीं रहा। ये सब बारीक बात समझने की है। तो तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, जन जन को। जन जन के मालिक कौन है? एक शिव बाबा है। अब भारत में ही बहुत भटकन है, तो भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। अब देखो दुख का नामो निशान नहीं है। अभी हम यही सोचते हैं हमारे परिवार में पहले क्या था परिवार और अभी क्या बन गया। हाँ, सुखों की खान बन गया, दुख का नामो निशान नहीं है हमारा अपना परिवार। तो जब हमने सोचा कि जब हम एक अपने परिवार को बढ़िया बना सकते हैं बाबा के ज्ञान के द्वारा, तो सारी दुनिया के परिवार को बढ़िया बना सकते हैं। तो बस मन में लगा कि नहीं, बाबा के ज्ञान को ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लेना है और बस इसी में जीवन जीना है। दुनिया में तो ज्ञान है ही नहीं, कहीं भी नहीं है दुनिया में ज्ञान। एक मुरली के सिवाय और कहीं ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप इस मुरली को पूरा पूरा अच्छी रीति रोज सुनो 1 घंटा। हाँ, तो बाबा दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं, इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। अब शंकर को भोलानाथ थोड़ी कहेंगे भाई। शंकर है आकारी देवता और शिव है निराकार परमात्मा। ये सब बारीक समझने की बात है। जब आप रोज मुरली सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भी शंकर किसे कह रहे हैं, शंकर का स्वरूप क्या है। जब ज्ञान सुनती है आत्मा और सभी शंकाओं से मुक्त हो जाती है, तो वो शंकर बन जाती है। एक शंकर की भी बात नहीं है। हाँ, और वैसा स्वरूप ही नहीं है शंकर का कि भाई भभूत लपेटे तो सर्प गले में माला पहने हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है।
त्रिशूल धरे हैं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। त्रिशूल मतलब तीनों लोकों का ज्ञान मिल जाता है। जब तीनों लोकों का ज्ञान मिल जाता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाता है उस त्रिशूल से। और कोई ऐसा स्थूल भभूत थोड़ी लपेटे बैठे हैं, कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब बारीक बात समझने की है। लोगों ने क्या चित्र बना दिया, तो चित्र बनाने के कारण समझ में ही नहीं आ रहा है कि भगवान कौन है और हम कौन हैं और कहाँ से आए, कुछ नहीं। सब भटकने वाली बात है दुनिया के अंदर में। गीत भी गाए हैं, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। अब ये बात बड़ी समझने की बात है। ये भोलेनाथ से निराला मतलब शिव बाबा से निराला तो कोई है ही नहीं। कुछ नहीं लेते हैं, ना वो शरीर अपना लेते हैं, ना वो जन्म लेते हैं, ना उनको धन चाहिए, ना उनको खाना पीना चाहिए। वो तो सदा शरीर से भिन्न है। यहाँ तो सब आत्माओं को खाने की भूख रहती है, शरीर के भान में ही रहते हैं। तो खाने की भूख, तो कपड़े की भूख, तो धन दौलत की भूख, कितनी भूख है आत्माओं में। जब एक इतना सा ज्ञान मालूम पड़ जाए कि भाई मैं आत्मा तो बिल्कुल अलग हूँ, भिन्न हूँ, शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, बस मुझ आत्मा को तो भोजन चाहिए ही नहीं। इस भान में शरीर छोड़ते नहीं, तो शरीर छूटा और बस उनको मालूम ही नहीं है कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। तो बस फिर वही भूख के ख्याल में रहेंगे, तो किसी भी शरीर में घुस के फिर भोजन ढूंढते रहते हैं। देखो बड़ी गहरी बात समझने की है ये। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। कैसे याद में रहोगे भाई? जब उन्हें पहचानोगे, रोज उनकी मुरली सुनोगे, तब तो उनकी याद में रहोगे भाई। किसी भी व्यक्ति की याद कब आती है? जब उससे कई बार मिलते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार लगता है, तो फिर उनकी याद आती है। तो जब आप रोज़ मुरली सुनेंगे 1 घंटा, तब ना एक्यूरेट आपको बाबा की याद रहेगी। भाई मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, हाँ भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाले हैं, उनको ही भोलानाथ कहा जाता है। हाँ, विषहर्ता, विषय विकारों से पूरी तरह मुक्त कर देते हैं बाबा। तो बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना भाई। और बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। अब तुम समझने में देरी करो, वो बात अलग है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। जनक को भी मुक्ति दी थी, बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती है। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई, तो जरूर राजधानी होगी ना भाई। तो उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी ना भाई। मुक्त अवस्था में जीवन जीना, कितने मुक्त अवस्था में हम जीवन जी रहे हैं अभी सोचो। अब आत्मा को ये आदत पड़ गई है मुक्त अवस्था में जीवन जीने की। हाँ, तो देखो अब फिर से जब देह लेंगे तो देह से न्यारी अवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी भाई। तो भारतवासी यह भी समझते हैं कि भारत पहले जीवन मुक्त था, मैंने बहुत सारे लोग जीवन मुक्त अवस्था में थे। भारत मतलब ढेर सारे लोगों का संगठन भारत। कोई एक व्यक्ति से थोड़ी भारत का निर्माण है। तो बहुत सारे लोग इस मार्ग में चल रहे हैं, लाखों लोग। हाँ, अब आप आ जाओ भाई, आप भी सुनो अच्छे से डेली। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल विषय विकार जो आत्मा में आदत पड़ गई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, वो छोड़ना है। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, और जीवन बंद कहा जाता है नर्क को। स्वर्ग क्या? सतयुग काल जो है स्वर्ग है, और कलयुग का जो समय है वो नर्क है। और बाबा जो सिखाते हैं वह है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है भाई। एक जनक की तो बात नहीं है भाई। राजधानी स्थापना होगी तो बहुत सारे लोग चाहिए ना भाई। तो भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सतयुग के
लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई, समझो आकर। भाई राजा महाराजा जैसे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आप देखते हो ना भाई, मुकुट पहने हुए, बढ़िया मंदिर बने हैं उनके, तो राजा थे ना वो, तो उनको राजा किन्होंने बनाया, भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई दी। ये समझने की बात है। अभी तो है कलयुग, प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है, सब एक दूसरे के ऊपर जो है अधिकार जमाते बैठे हैं। यह है पंचायती राज्य, यहाँ खूब पंचायत होती है किसी भी बात में, एक बात में लेकर जो लंबे चौड़े झगड़े होते रहेंगे। और इसके बाद आएगा सतयुग। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्मशास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है, महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है भाई। हाँ, गीता से ही विकारों का नाश होता है, गीता में ही आत्मा का ज्ञान है। बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाले विश्व के मालिक ठहरे, वह हैं सबके पिता, परम पिता, पारलौकिक पिता, बाप कह सकते हैं। फिर बाद में यह लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक, उन्हों तो जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा ना भाई। अभी तो कलयुग है। हाँ, अभी लक्ष्मी नारायण के पिता कौन है किसी को थोड़ी पता है। भारत कौड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा भाई। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा बार बार कह रहे हैं तुम बच्चे जानते हो, जो रोज सुन रहे हैं मुरली। गालियाँ तो खाना ही है, भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वह जानते हैं कि यह प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी, जो बात को अच्छे समझेंगे। और जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी वो उनको क्या खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर और फिर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो वहाँ सत्संगों आदि में तो 5-10 हज़ार लोग रोज जाते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं हैं भाई। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी ना, उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं, हर कोई थोड़ी समझेगा भाई। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। हाँ, यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक कथा का अर्थ बताना होता है भाई। कथा सुनिए भागे बस। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। यह पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है, अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, कोई नहीं जानता। हाँ, तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वायोलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ न सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। बाप खुद बोलते हैं यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है भाई। बाबा की वाणी ही गीत बन जाती है भाई। हाँ, लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं रहता बाद में। मैं जो यह ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ वह कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कितनी गहरी बात बता रहे देखो। यह बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे। कौन? जिनके तन में आए हैं बाबा। परंतु यह बातें थोड़ी ही बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में, आगे भी पढ़ते थे। उन गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं रहती। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है।
हाँ भाई, सफ़ेद कपड़े में ही जल्दी गंदगी लगती है ना। यह भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य हैं, न कि सिर्फ भारतवासी, परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं, केवल भारत की बात नहीं। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। जानते हैं वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं। नहीं, अगर कोई भी मनुष्य ना हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो न सके। हाँ, सोचने की बात है। न ब्रह्मा मुख वंशावली, न ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती है। यह नई नई बातें समझने की है। अब इसमें गहरी समझ की बात है। अब आप मुरली थोड़ा मगन होके लगन से सुनोगे तो फिर समय नहीं देखोगे, और यदि आपकी बुद्धि दुनिया में भटकती रहेगी तो बार बार घड़ी देखोगे। भाई, इन बातों को समझने के लिए बुद्धि भी लगानी पड़े, समय भी देना पड़े। अरे भाई, तब तो पूरी एक एक बात समझ में आएगी। कुख वंशावली, मुख वंशावली क्या, ब्रह्मा मुख वंशावली कैसे होगा भाई? ब्रह्मा के तन में तो शिव बाबा ने प्रवेश किया। शिव बाबा का तो अपना कोई मुख है ही नहीं, तो ब्रह्मा मुख वंशावली, हाँ, समझने की बात है। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है। कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो, बेंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था। बाबा उदाहरण दे रहे हैं किसी बच्चे का, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है। खुशी में बाबा कहते हैं कि वो अंगना बच्चा डांस करता था। हाँ, भगवान मिल गया, खुशी की बात है ना। भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से। माया कौन? अंदर के विकार। फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं कि भाई, मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कहते हो आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है, तो जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए ना। हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना भाई। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वह इस धर्म के न होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी। जब तुम पूरा एक्यूरेट हो जाओगे, पूरी तरह निर्विकारी, अशरीरी, सब पूरे ग्रुप संगठन, ऐसा नहीं थोड़े से लोग हो गए तो हो जाएगा, नहीं, पूरे ग्रुप चाहिए, पूरा संगठन चाहिए। हाँ, तब प्रभाव निकलेगा, वृद्धि होगी। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। यह तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है। मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। तो कैसे छुड़ाएंगे भगवान? क्यों दुखी हो रहे हैं ये भी नहीं मालूम है सारी दुनिया को। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। हाँ, आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न ही नहीं है। अभी रामायण सुनी, राम सीता की कहानी सुन ली, झोली क्या भरी? हाँ, सोचने की बात है। ज्ञान रत्न कौन से मिले, ये सब समझने की बात है। कथा में ही अटक गए। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, और जो टेप सुनेंगे वह मुरली पढ़ेंगे वह सुन रहे होंगे, वह भी झोली भर रहे हैं। हाँ, उस समय भाई टेप चलती थी, टेप रिकॉर्ड होता था। अभी तो आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट मिल रहा है भाई। हाँ, सोचो, सेकंड में आप मुरली सुन ले रहे हो बाबा की। तो तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भाई, ये जो व्यवस्था की है प्यारे बाबा ने ही करवाई है ना। धरती पर प्यारे बाबा आए
तो सबको टचिंग कर करके एक से एक चीज़ें बनवाई। ये सब मोबाइल के निर्माता भी प्यारे बाबा हैं, आपको हम बता दें। किसी की ताकत ही नहीं है जो इतनी इन्वेंशन कर सके। सब तो विषय विकारों में उलझे पड़े थे। ये बाबा की कमाल है, आप अच्छे से समझना, जो आपके हाथों में। और वो बाबा गुप्त, अपना नाम आगे नहीं करते। सोचो कैसे बाबा हैं। तो बहुत अच्छी सी बात समझना, भारत की झोली भरने वाले, नए नए तरीके से सबके पास ज्ञान पहुंचाने की विधि बाबा ने बताई। हाँ, भारत आगे जाके फिर बहुत साहूकार हो जाएगा। अभी देखो वो दृश्य दिखाई दे ही रहा है। परंतु जो झोली भरते हैं, राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना जिसके पास अथाह ज्ञान होगा। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी। सोने की चिड़िया का मतलब क्या हुआ भाई? चिड़िया पंछी आत्मा को बोल रहे हैं। आत्मा सोने के समान प्योर हो जाएगी तो सभी सुखी होंगे। हाँ, इम्प्योर आत्मा नीचे उतर ही नहीं सकती उस युग में। सीधी सी बात है भाई। हाँ, किसी करोड़पति के घर में कोई कंगाल फटेहाल वाला व्यक्ति घर में थोड़ी घुस सकता है, बस वैसा ही है। तो भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब तो वहाँ नहीं होंगे ना भाई। अभी सतयुग में इतनी जनसंख्या तो नहीं होगी ना। जो झोली भरते हैं, राज भाग्य तो वही लेंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, यह सतयुग के मालिक है ना। तस्वीर बनी है तो जरूर है ना भाई। तस्वीर बाद में बनती है, पहले कोई चीज़ बनती है फिर उसकी तस्वीर बनती है ना। स्वर्ग के रचयिता हैं शिव बाबा और यह लक्ष्मी नारायण है सतयुग के मालिक। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, आगे वाला जन्म होगा संगम पर, एकदम स्पष्ट है। संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है। तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा ना। सो अब फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखलाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ। भाई देख लो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। सीधी सी बात है ना भाई। भाई जो भी व्यक्ति कोई मकान बनाएगा तो उसकी देखभाल भी तो वही करेगा क्या? तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े। वापिस तो कोई जा ना सके, पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे? जबकि सतयुग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की ही होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियन की जास्ती क्यों है? फिर लाखों वर्ष की भी कोई बात नहीं है। यह सब बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे, औरों को तीर लगेगा ही नहीं। यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं, होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए। माने आप फालतू की मेहनत मत करो, देखो कौन कितना समझने वाला है। बाकी बाबा की याद में रहो बढ़िया। पांडव तो 5 थे, थोड़े से ही थे। फिर हिमालय पर जाकर गल मरे, ये बताते हैं। अब ऐसे तो हो नहीं सकता भाई, गाया भी जाता है जीव घाती महापापी। आत्मा का कभी घात होता ही नहीं है। आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाले परमात्मा थे, वह जाकर पहाड़ों पर गले, यह तो हो नहीं सकता ना। अच्छा, वह तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है? तुम जानते हो विनाश कैसे होगा। सही बात है भाई। 5 पांडव बस दिखाए, बाकी कहाँ गए भाई? तुम देखेंगे भी, तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी को कभी नारायण को इनवाइट करते थे, तो कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे।
हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। ये आज बाबा मुरली में बहुत गूढ़ बात बता रहे हैं। तो बड़ी सोचने की बात है। अभी आपको कौन सी स्थिति बनानी है? एक बाबा दूसरा ना कोई। जब से मिले हो तुम कुछ और भाता नहीं, जब से मिले हो तुम कुछ और भाता नहीं। बाबा के सिवा कुछ और कहना आता नहीं, कुछ और कहना आता नहीं। जब से मिले हो तुम कुछ और भाता नहीं। तो ऐसी अवस्था देखो, कैसे कैसे गीत बन जाते हैं। बाबा की याद में बैठो और गीत बनते हैं। ये हृदय अपने आप ऐसा प्योर होकर और ऐसे ऐसे गीत बनाने लगता है भाई। तो देखो, हंगामे जब होंगे तो सब इकट्ठे होंगे, तो अभी इकट्ठे जो होगा भाई वो मधुबन में इसलिए जास्ती मकान बनाते रहते हैं, बोल रहे बाबा। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, जो सब यहाँ आ जाएं। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते? कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो, नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा फिर बैठा है। यह नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है, जाओ वहाँ पर अशरीरी होकर, क्योंकि वो बाबा तो अशरीरी है भाई। देह का भान रंच मात्र भी ना हो। हाँ, नारी तन में तुम बैठी आत्मा हो, नारी का भान मत रखो। पुरुष तन में बैठे तुम आत्मा हो, पुरुष का भान मत रखो, तुम आत्मा हो। ये बात गहरे समझ में आ जाए। मासी का घर नहीं है बाबा कहता है। यह तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है भाई। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं, कितनी पॉइंट्स निकलती रहती है। अजुन टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात यह जरूर लिखाना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं। कहते हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवान वाच। भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं, वो ज्ञान के सागर सतचित है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना भाई। तो पहले पहले बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़। बाबा कहते मुझे याद करो, देह के सब धर्म छोड़। अभी बहुत बारीकी से इसे समझना कि देह के कौन कौन से धर्म में हो। भाई तुम देह में बैठे हो, नारी समझ रहे हो, ये रॉन्ग हो गया। जब तक तुम नारी समझते रहोगे तब तक तुम आत्मा नहीं समझोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम पुरुष देह में बैठे हो, इस बात को अच्छे से समझ लो। तो और धर्म छोड़, सब धर्म देह के, ना चाचा मामा काका फलाना ठिकाना नहीं, ये बुद्धि से बिल्कुल हटा दो, तभी विकर्म विनाश होंगे। और फिर बाबा कहते मेरे पास चले आएंगे, और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब तुम्हें सतयुग ही याद ही नहीं रहेगा, सतयुग तो फिर उतरोगे कैसे नीचे धरती पर? जब सतयुग का समय चल रहा होगा तब ऊपर से नीचे आओगे कैसे? देखो बाबा कितना मीठा है भाई, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा
बना ही दिया, भर के मोहब्बत की बाहों में, मेहनत से हमको छुड़ा ही लिया बाबा, ओ बाबा। तो देखो सतयुग की निशानियां हैं, वह फिर रिपीट जरूर होंगी भाई। भाई लक्ष्मी नारायण की जो तस्वीर बनी है वो सतयुग की निशानी है ना भाई। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हैं वो सतयुग की निशानी है ना भाई। जब मंदिर इतने भव्य बने हैं तो जब वो साकार जीवन में होंगे तब कितनी भव्यता होगी, सोचो। तो और कलयुग भी है, दोनों निशानी है भाई। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है, और क्या सबूत देवे भाई है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसे बहुत बारीकी से समझना है। पहली पॉइंट है बाप समान बनना है। बाप कैसा है भाई? अशरीरी है, निराकार है, बिंदु है, तो हर बात में बिंदु लगाते चलो, बाप समान बनते चलो। देखो भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। विषय विकारों से दूर कर दिया बाबा ने, इस खुशी में रहना है। बाकी और क्या खुशी, सारे विषय विकार ही बाबा ने मिटा दिए, इससे बड़ी और क्या खुशी भाई। इन्हीं के कारण तो हम दुख पा रहे थे, और ये छुड़वा दिया बाबा ने सदा के लिए। आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई, लाइट हो गई एकदम। हाँ, दूसरी पॉइंट देखो, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, माने एकदम प्योर बनना है। हाँ, अपने को देह मत समझो, यही प्योरिटी है। जैसा ही आप देह समझे, हाँ सोचो, इस शरीर का नाम इस शरीर के माता पिता ने अलग दिया था, और मुझ अशरीरी आत्मा का नाम अशरीरी पारलौकिक पिता प्यारे शिव बाबा निराकार ने अलग नाम दिया है। बड़ी समझने की बात। अभी कोई बोले वाह अनमोल मणि बने हो, अरे अनमोल मणि क्या, मणि माने आत्मा। और भाई बाबा के जितने बच्चे सब अनमोल आत्मा है भाई, सब अनमोल मणि है। हम अकेले थोड़ी है भाई, एक से थोड़ी काम चलेगा। सारा सारा मांडवा चाहिए पूरा। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। अच्छा भाई, वरदान ले लो भाई शिव बाबा से। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा बाप की क्या चीज धारण करनी है भाई? संस्कार। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए, वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए जाते जाते। भाई कौन से संस्कार बनाए बाबा ने? निराकारी संस्कार बनाए। अपने को साकारी मत समझो, निर्विकारी संस्कार बनाए। जरा भी रंच मात्र भी विकार नहीं था प्यारे ब्रह्मा बाबा में। बहुत मीठा होके बोलते थे, गुलगुल एकदम, उनके हाथ गुलगुल, उनकी गोद गुलगुल। मुझ आत्मा ने तो भाई प्यारे ब्रह्मा बाबा की गोद पाई है। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल अपने हाथों से सहलाया है मुझे, शिव बाबा ने सहलाया है। मैं कितना खुश नसीब हूँ भाई। तो ब्रह्मा बाबा के संस्कार, एक निराकारी, दूसरा निर्विकारी, और तीसरा निरअहंकारी। ये 3 शब्द बाबा बोल के गए थे ना भाई शरीर छोड़ते समय। तो वैसे संस्कार उन्होंने बनाए थे तब ना बोले, है ना भाई। तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो जाए। जब बहुत सारे ब्राह्मणों के संस्कार निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी वाले हो जाएंगे, तब सतयुग की स्थापना होना शुरू होगी।
तब फिर इकट्ठे फिर मधुबन में जाएंगे सब वैसे वाले जो पूरी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वो ब्राह्मण चाहिए। हाँ, तो सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो हमेशा। मैं निराकारी हूँ कि नारी समझ रहा हूँ, हाँ, मैं निर्विकारी हूँ कि पुरुष समझ रहा हूँ, सोचो। मैं निरहंकारी हूँ कि धनवान समझ रहा हूँ, करोड़पति फलाना ढिकाना, मैं तो ये मैं तो वो, कि यहाँ का हेड वहाँ का हेड, नहीं, कुछ नहीं। हेड केवल एक शिव बाबा है, बाकी हम सब सर्वेंट हैं, बाबा के सर्वेंट हैं। तो सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। हाँ, इमर्ज रूप में अंदर, इसको शो करने वाली भी बात नहीं है। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। फिर आपके द्वारा सेवा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आपने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी ये तीन पर पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लिया तो बाबा आपको यूज ना करे ऐसा हो नहीं सकता। बहुत गहरी बात है। कोई नहीं रोक लगा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके साथ बाबा है उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बाबा सब कराएंगे, कोई रोक नहीं लगेगी। बिल्कुल इधर उधर मत सोचो, केवल एक बाबा को याद करो भाई। तब फिर विश्व परिवर्तक बन पाएंगे। जो विश्व परिवर्तक बनेगा वही विश्व का मालिक बनेगा। अच्छा भाई, स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र अर्थात देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। हाँ, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को देखो देह में बैठकर। हाँ, केवल एक बाबा को देखते रहेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, अशरीरी बाबा, ऐसा बाबा को देखते रहो हमेशा। तो फिर देह दिखाएगी, देगी ही नहीं। बाबा तो अशरीरी, देखो शिव जी की पिंडी के रूप में देख, सब लोग उनको जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, है ना भाई। तो ऐसे अशरीरी बाबा की याद में रहोगे तो देह दिखाई ही नहीं देगी। अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं, ऐसी कोई कामना नहीं बचती है। हाँ, एकदम ये जिंदगी का अपना अनुभव सुना रहे हम आपको। बाप सुख ही बस नहीं देते हैं, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ बाबा क्या करते हैं, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी दे देते हैं आपके हाथ में, चाहे जितना लिख लो, ब्लैंक चेक दे देते हैं, भर लो जितना भरना है। हाँ, बाबा साइन करके ब्लैंक चेक दे देते हैं, समझ लो, भरो, फिर जितनी बात जितनी है भरना है भरो। हाँ, जितना संभाल सकोगे उतना भरोगे भाई, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्मा प्यार है, इसी प्यार में समाये रहो सदा। बाबा बाबा ऐसा, जब से मिले हो तुम कुछ और भाता नहीं, जब से मिले हो तुम कुछ और भाता नहीं। बाबा बाबा के सिवा कुछ और कहना आता नहीं, कुछ और कहना आता नहीं। जब से मिले हो तुम कुछ और भाता नहीं, जब से मिले हो तुम। देखो, ओम शांति, ऐसे ऐसे गीत बन जाते हैं भाई, हमें तो कुछ पता भी नहीं लगता है भाई। अभी कोई सुने नहीं सुने, कोई मगन हो ना हो, बाबा ने तो मगन करके मुरली चलवा दी।
रोज चलवाते हैं मुरली, रोज सवेरे अमृत बेले उठा उठा कर बाबा खूब सारी नई नई बातें बताते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है, अभी देखते जाओ ड्रामे में क्या क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।